हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो बात करने फीफा प्रेसिडेंट इन्फेंटिनो की ओर से इंडिया एंड इंडियन फुटबॉल के रिगार्डिंग एक कमेंट आया है रिसेंटली। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जो बातचीत किया उसमें उन्होंने ये बोला है कि फीफा विल वर्क विथ इंडिया टू अनेबल इंडियाज फुटबॉल पोटेंशियल। एंड उन्होंने वहाँ पे एज ऑलवेज फीफा की ओर से जो बोला जाता है कि इंडिया इज़ अ स्लीपिंग जायंट इन फुटबॉल, उसके बारे में भी बोला। इससे पहले यहाँ पे जो फीफा के प्रेसिडेंट थे सेप ब्लेटर, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। उसके बाद इन्फेंटिनो ने भी जब टेक ओवर किया, तब जब भी इंडिया इंडिया के फुटबॉल डेवलपमेंट की बात होती है तो ये टर्म काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बट एक चीज़ उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बोली है कि यहाँ पे ही ऑलवेज एम्फोसाइज ऑन दी ग्रास रूट फुटबॉल, कि किसी भी कंट्री में, चाहे वो इंडिया हो या फिर कोई और कंट्री हो, ग्रास रूट फुटबॉल के ऊपर जब तक आप काम नहीं करोगे, यू आर नॉट एबल टू, यू कैन से कि इम्प्रूव योर फुटबॉल। एंड क्योंकि नेक्स्ट ईयर यहाँ पे फीफा प्रेसिडेंट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो उनकी ओर से इस तरह का स्टेटमेंट आना, आई वुड से कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमारी इस तरीके से तो नहीं बढ़ा में फीफा या एफ के साथ मिलके कुछ उस तरह का करेगा। क्योंकि फीफा कुछ भी कर ले, जब तक आपकी यहाँ की जो कंट्री की फेडरेशन है वो अपने स्टेक होल्डर के साथ उतना सीरियसनेस के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फीफा प्रेसिडेंट ने रिसेंटली जब पाकिस्तान के बारे में भी उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने सेम चीज़ पाकिस्तान के लिए भी बोली थी कि हाँ भाई, पाकिस्तान एक इतना बड़ा कंट्री है, हम चाहेंगे कि वहाँ पे फुटबॉल डेवलप हो। एंड उन्होंने यहाँ तक बोल दिया था कि मैं भाई बहुत जल्द पाकिस्तान को विजिट भी करूँगा। सो फीफा प्रेसिडेंट की ओर से एक जनरलाइज स्टेटमेंट में देख रहा हूँ। इस समय ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि भाई यहाँ पे फीफा एएफएफ के साथ एक्सटेंसिवली काम करके कुछ यहाँ पे फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए करेंगे, क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेडरेशन, एआईएफएफ, स्टेट अफेयर्स, क्लब्स एंड इंडियन इकोसिस्टम। फीफा आपको गाइड कर सकता है, एएफसी आपको गाइड कर सकता है, बट इवेंचुअली ग्राउंड के ऊपर जो काम है वो आपको करना पड़ेगा। वो आपको यहाँ पे मे बी टेक्निकल हेल्प कर सकता है, मे बी आपको यहाँ पे एक यहाँ पे रोड मैप बना के दे सकता है, बट एक्चुअल काम तो आपके स्टेक होल्डर को करना पड़ेगा। एंड वो हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल में हमारे जो एएफएफ, स्टेट अफेयर्स, एकेडमीज, क्लब्स किस तरीके से काम करते हैं। सो इसको इसी तरीके से देना, स्टेटमेंट को ज़्यादा सीरियसनेस के साथ नहीं देखना चाहिए। बात करना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू दी सेकंड अपडेट, तो बात करते हैं भाई कल खेले गए आईएसएल मैच के बारे में, कि जहां पे भाई मोहन बगान ने 2-0 से चेन्नई एफसी को हरा दिया। एंड डिजर्विंग विक्ट्री फॉर मोहन बगान। एंड चेन्नई एफसी की ओर से इतनी थर्ड क्लास घटिया परफॉर्मेंस आई है कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। इट वॉज अ मिजरेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम चेन्नई एफसी, की भाई कुछ कर ही नहीं पाया वो। भाई 0 शॉट ऑन टारगेट इन दी मैच, 3 शॉट लिए, 0 शॉट ऑन टारगेट, एक ही कॉर्नर वो जीत पाए। तो ये हालत थी चेन्नई एफसी की भाई। इतना डिसओरिएंटेड, डिसकनेक्टेड उनकी टीम दिख रही थी कि कहीं पे भी भाई प्लेयरों की अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं दिख रहा था। इट वाज टू इजी फॉर मोहन बगान। एंड जिस तरीके से मोहन बगान ने खेला, नो डाउट क्रेडिट उनको जाता है। जिस तरीके से ओवरऑल उनका जो यहाँ पे टीम का यू कैन से कि रिदम दिख रहा था, दैट वाज रियली रियली गुड। आप देखिए वो जो पहला गोल भी आया, दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल। थापा मेरे को भाई काफ़ी ज़्यादा ये जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें इम्प्रेस किए हैं, बिकॉज द वे ही इज़ प्लेइंग इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड जिस तरीके से उन्होंने वो दिया जेमी मैकलरन को, ब्रिलियंट पास, अगेन मैकलरन शोइंग हिज स्किल्स एंड स्कोरिंग अ ब्यूटीफुल गोल। देन सेकंड हाफ में भी जो यहाँ पे पेत्रातोस ने भी गोल मारा, दैट वाज आल्सो रियली रियली गुड गोल। बट टू इजी फॉर मोहन बगान एंड बैक टू बैक विक्ट्रीज। जबकि चेन्नई एफसी के लिए भाई अंडर द न्यू कोच क्लिफर्ड मिरांडा, थिंग्स नॉट लुकिंग दैट ग्रेट। नो डाउट अभी ये दूसरा ही मैच है, बट पहला मैच भी जो उन्होंने मुंबई सिटी के सामने खेला था, दे डिडेंट लुक लाइक अ टीम की जो यहाँ पे एक यू कैन से कि जेल्ड अप और यू कैन से कि वेल ग्राइंड स्क्वाड है। एंड कई सारे यहाँ पे लूपोर्स देखे उनकी परफॉर्मेंस में। एंड ओवरऑल रियली रियली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, आई वुड से। इसको आप यहाँ पे टीम को कम प्री सीजन मिला है, यहाँ पे प्लेयरों में फिटनेस नहीं है, या फिर काफ़ी सारे नए प्लेयर आ रहे हैं, उसको एज अ एक्सक्यूज के तौर पे इस परफॉर्मेंस के साथ नहीं कंपेयर कर सकते भाई। सिंपल सी बात ये है। आई थिंक चाहे कितने भी आपके ये एक्सक्यूज हो, टू पुट अप अ बेटर फाइट, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं देखने को मिला। एंड मोहन बगान के इस विन के साथ भाई जो ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान की इस सीज़न की आई थिंक टाइटल रेस होने वाली है, उसमें भाई यहाँ पे मैच आफ्टर द मैच, गेम वीक आफ्टर द गेम वीक, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होगी। एंड इसमें कई सारे सब प्लॉट्स भी है। ये सिर्फ मोहन बगान ईस्ट बंगाल की टाइटल रेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे
यू कैन से कि टॉप गोल स्कोरर की रेस देखें तो उसमें भी यूसुफ एज़ाज़ारी एंड मैकलरन के बीच में फाइट होने वाला है। यूसुफ एज़ाज़ारी ने 2 मैच में 4 गोल मार दिए हैं, मैकलरन ने 2 मारे हैं, बट वो यहाँ पे टो टू टॉप फाइट चलने वाली है। दूसरा एक जो ब्राज़ीलियन एंगल है, 2 प्लेयर साइन किए हैं इस सीज़न, यहाँ पे एक तरफ है मिगेल, दूसरी तरफ है रॉबसन, तो उनका किस तरह से टीम में इम्पैक्ट रहता है। तो देयर इज़ ए लॉट ऑफ सब फाइट, सब प्लॉट्स जो कि यहाँ पे ये जो टाइटल रेस है उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। बट लेट्स सी इवेंचुअली कौन यहाँ पे टाइटल जीतता है। बाकी आपको कैसा लगा मोहन बगान का परफॉर्मेंस, चेन्नई एफसी का परफॉर्मेंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके बाद बात करते हुए आज के मैच के बारे में, एंड फाइनली भाई ओडिशा एफसी इज गोना प्ले देयर फुटबॉल मैच एंड दैट इज 10 मंथ। हाँ दोस्तों, लास्ट मैच उन्होंने अप्रैल 2025 में खेला था एंड वी आर इन फेब्रुआरी 2026। 10 महीने के बाद भाई ओडिशा एफसी ऑन दी फील्ड आपको मैच खेलते हुए देखने को मिलेंगे। अब कैसा खेलेंगे वो टाइम ही बताएगा, बिकॉज अभी 3-4 दिन ही हुए हैं उनको ट्रेनिंग करे हुए। कोच भी यहाँ पे टीजी पुरुषोत्तम नए हैं, ऑल इंडियन स्कोड है, एक ही फॉरेनर है उनके पास डेलगाडो, बट इंडियन प्लेयर्स भाई एक्सपीरियंस इंडियन प्लेयर्स है। यहाँ पे आप देखिए आपके पास राहुल केपी है, आपके पास यहाँ पे यू कैन से कि रहीम अली है, देन यू हैव इजाक, रोहित कुमार, यहाँ पे अमरिंदर पाजी इन दी गोल, सो एक्सपीरियंस के पास, बट स्टिल आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पे इंटर काशी को भाई टक्कर दे पाएंगे, बिकॉज इंटर काशी ने जिस तरह से अपना पहला मैच एफसी गोवा के सामने खेला, जिस तरह की उनकी स्कोर है, फॉरेनर से, एंटोनियो हवा से, ये सारे ऐसे फैक्टर है कि जो कहीं ना कहीं आई थिंक इंटर काशी को अपर एज देता है ओवर ओडिशा एफसी। एंड ओडिशा एफसी के लिए भाई दिस इज दी सीजन की जहाँ सिर्फ वो खेलने के लिए खेल रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि दे हैव ए दैट यू कैन से कि गोल टू फाइट फॉर द टाइटल और इवन टू सर्वाइव इन द लीग और टू यू कैन से कि यहाँ पे अवॉइड रेलीगेशन। ये वाली सिचुएशन है भाई। आई थिंक वो प्लेयरों में क्या मोटिवेशन दिखेगा, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन कि भाई हम यहाँ पे इस सीज़न को सर्वाइव करने के लिए देख रहे हैं। एंड दूसरा यहाँ पे ये उनका पहला होम गेम है, लेकिन जो सोर्सेज से पता चला है अभी स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ 2 ही मैचेस के लिए उनको ये स्टेडियम दिया है, यानी कि आज का मैच एंड आई थिंक 1 मार्च को उनका मैच है। तो उसके बाद वाला जो 6 मार्च वाला मैच है अगेंस्ट मोहन बगान, वो शायद यहाँ पे कोलकाता में शिफ्ट किया जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 ही मैच का परमिशन स्टेडियम में उनको खेलने के लिए दिया है। टोटल 6 मैचेस उनको यहाँ पे होम गेम के तौर पे खेलने हैं। सो वो अभी स्टेडियम वाला इश्यू भी ऐसा नहीं है कि भाई फुल्ली सॉर्ट आउट हो चुका है, उसमें भी अभी आधा ही काम हुआ है और आधे से भी कम बोल सकते हो ऐसा काम हुआ है। बट आई डोंट नो मतलब ओडिशा एफसी फैंस क्या पे उनकी टीम फाइनली यहाँ पे ऑन द फील्ड खेलते हुए देखने को मिलेगी, या फिर दे आर जस्ट यू कैन से कि नॉट दैट हैप्पी विथ दी यू कैन से कि द वे पूरा उनके लिए सिनारियो यहाँ पे अनफोल्ड हुआ। एंड क्या वो टीम में लैक ऑफ मोटिवेशन होना टू फाइट फॉर द टाइटल और फाइट फॉर द इवन टू अवॉइड रेलीगेशन, वो नहीं होगा तो क्या फैंस का सपोर्ट किस तरह से रहेगा, वो एक बड़ा क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट। सो लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई जो केरला ब्लास्टर रिसेंटली मुंबई सिटी के सामने 1-0 से मैच हारे, उसके बाद डेविड केताला जो उनके हेड कोच है उन्होंने 1-2 इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिए है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है क्योंकि वो ओवरऑल लीग एंड कई सारे और क्लब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। एक तो सबसे पहला चीज़ उन्होंने ये बोला कि जब उनसे पूछा गया कि क्या केरला ब्लास्टर 2 मैच हारने के बाद फिर भी टाइटल के लिए जा सकती है इन रिमेनिंग 11 मैचेस, तो उन्होंने बोला इम्पॉसिबल है ये चीज़, एंड हमारा इस सीज़न वो कोई यहाँ पे एम भी नहीं है, जिस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सिर्फ यही बोला कि भाई हम अपने आप को बेटर करने के लिए देख रहे हैं, उन्होंने ये तक नहीं बोला कि भाई हम नेक्स्ट मैच जीतने के लिए देख रहे हैं। दे ही जस्ट सेड कि भाई इन करंट सिचुएशन हम सिर्फ अपने आप को बेटर करने के लिए देख रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप सबसे है एज अ फैन, जेनरिक फैन, यहाँ पे जो हार्डकोर फैन है वो मे भी यहाँ पे सब सिचुएशन को समझते हुए इस बात को एक्सेप्ट कर ले, बट जो केरला ब्लास्टर का एक जेनरिक फैन है या फिर किसी और क्लब का भी, फॉर एग्जांपल अभी हम ओडिशा एफसी की बात कर रहे थे, तो उनका भी जो यहाँ पे एक जेनरिक फैन है, उनके लिए भाई क्या उनकी टीम चाहे कैसी भी सिचुएशन में आपका लीग हो रहा है एंड वो ऑन फील्ड मैच खेल रहे हैं एंड उसमें वो कम्पिटिटिवनेस नहीं दिखती है टू फाइट फॉर द टाइटल, टू फाइट टू विन द मैच, टू फाइट टू अवॉइड रेलीगेशन, वॉट एवर यू कॉल इट, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव इस सीजन का है, एक तो एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आई थिंक जस्ट टू यू कैन से
सेक ऑफ प्लेइंग आप प्ले कर रहे हो, तो भाई कैसे आप फैन को यहाँ पे यू कैन से कि अपने आप अपने क्लब के साथ कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे बहुत बात हुई कि भाई इस सीज़न लीग को सपोर्ट कीजिए फैंस की ओर से, यहाँ पे कई सारे इसके लिए कैंपेन भी सोशल मीडिया पे रन हुए। बट मेरा क्वेश्चन यही है कि भाई एक जेनरिक फैन के लिए हाउ यू गोना कनेक्ट। आप देखिए किसी भी स्पोर्ट को, किसी भी टीम को, किसी भी क्लब को आप किस लिए सपोर्ट करते हो? आप उनको जीतते हुए देखना चाहते हो, आप उनको फाइट करते हुए देखना चाहते हो। ये तो बेसिक चीज़ है भाई। दैट्स वाई यू एट द एंड ऑफ द डे जो स्पोर्ट है वो आप फॉलो करते हो, या फिर कोई भी टीम, कोई भी प्लेयर, वॉट एवर यू कैन से कि सपोर्ट। तो आईएसएल क्लब्स, ये जो एक नैरेटिव अभी चल रहा है, या फिर कई सारे क्लब्स जस्ट फॉर अ सेक ऑफ प्लेइंग इट यहाँ पे खेल रहे हैं, एंड उसमें वो यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट या फिर वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो आई डोंट नो हाउ दे कैन एक्सपेक्ट कि भाई यहाँ पे लोग हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। आई थिंक द सपोर्ट इज़ गोइंग डाउन। जो नंबर्स यहाँ पे पहले फर्स्ट गेम वीक में जो हाइप था लीग का, इट कम्प्लीटली गोज डाउन इन इन दिस रियलिटी है ना। उतना ज़्यादा आपको सोशल मीडिया पे भी बस दिख रहा है, ना इवन मैचेस में भी आई डोंट थिंक सो कि उतना ज़्यादा लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। सो एक बिगर क्वेश्चन ज़रूर है, आपका क्या मानना है इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं भाई इंडिया की सीनियर वुमेंस टीम के बारे में, कि जिन्होंने कल एक और यहाँ पे फ्रेंडली मैच खेला यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, एंड जो पर्थ की टीम थी उनको यहाँ पे 7-2 से उन्होंने हरा दिया। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली लास्ट प्रैक्टिस मैच, और मे बी एक आध इसके बाद और खेले, दैट्स इट। बट गुड प्रिपरेशन गोइंग ऑन, एंड लेट होप सो कि यहाँ पे जो एक ऑब्जेक्टिव है इस वुमेंस एशियन कप का उसको हम फुलफिल करें। बट मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पे एआईएफएफ से कि भाई इस टीम ने यहाँ पे एक हार्ड फोर्ट तरीके से यहाँ पे एएफसी एशियन कप का प्लेस हासिल किया है, तो इसको भाई यहाँ पे बेटर तरीके से आई वुड से कि ट्रीट किया जाना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ दी मार्केटाइजिंग दिस थिंग। आप देखिए उतना कोई हाइप एआईएफएफ की ओर से उस तरीके से नहीं दिख रहा। आप अब जस्ट लेस देन 10 डेज अवे फ्रॉम दी वुमेंस एशियन कप। दूसरा यहाँ पे आप देखिए कि इस टीम को जिस तरह का आई थिंक किट स्पॉन्सर या फिर बाकी चीज़ें जिस तरह से मिलनी चाहिए थी, एक हाइप जो क्रिएट करना चाहिए था आपको, वो अनफॉर्चुनेटली आई थिंक एएफएफ करने में नाकामयाब रहा है। एंड दैट्स रियली रियली सैड टू सी, बिकॉज दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एनी ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम, बी इट मैन वुमन यूथ, टू क्वालिफाई फॉर द फीफा वर्ल्ड कप ऑन मेरिट। सो उसको अगर आप यहाँ पे सेल नहीं कर पा रहे उस पॉइंट को, तो फिर तो क्या ही बोले भाई। तो एक वो मार्केटाइजिंग में भी कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं, कि जो चीज़ एटलीस्ट आपने मेरिट पे हासिल की है उसको भी आप लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हो, और नैरेटिव को नहीं पहुंचा पा रहे हो। सो दैट इज़ द लिटिल बिट सैड पार्ट। बट आपका क्या मानना है बता देना कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दोस्तों रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस सीरीज। जय हिंद, जय भारत।